जय हिंद दोस्तों, मैं एम के श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता ही है कि मैं लगातार जीके ट्रिक का एक सीरीज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि भाई दरोगा का एग्जाम है, मेंस भी है, फिर बीपीएससी भी आने वाला है। तो बहुत सारे जो जीके है ना, उसको याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ फैक्ट होते हैं वो याद करना मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए बना हुआ है आपको ट्रिक, और वो भी बहुत ही आसान सा ट्रिक। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखेंगे? आज देखेंगे नदियों से संबंधित खतरनाक ट्रिक। और ऐसे नदी से संबंधित मैंने दो वीडियो अभी जस्ट पहले भी डाला है। एक में था कि भाई कौन कौन सी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, वो। दूसरा था कि आपको कौन कौन सी नदियों पे कौन कौन सी परियोजना है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप उसको जाकर देख लीजिएगा। बाकी आज के वीडियो में जो भी ट्रिक है वो आप नोट भी कर लीजिएगा। और अगर मैं कहूँ कि अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें स्पेशल क्लास होता है, फ्री होता है, टेस्ट होता है। 9 बजे मैं शामिल होता हूँ, तो 9 बजे आप मैंने लिंक डाला हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए। 9 बजे आइए, फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है। साथ में अगर आप प्लस कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो रेफर कोड डाल दीजिएगा मुकेश कुमार, 10% डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। और 3 महीने के अंदर में आराम से तैयारी हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। अब आते हैं कि आज क्या है आपके लिए। तो पहला, रेखा को 2 बार काटने वाली नदियां। अब कौन कौन सी रेखा? जैसे आप देखते हैं पृथ्वी गोल है, तो बीच में से एक अक्षांश जाता है जिसको लोग विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक, 0 डिग्री। उसके ऊपर में एक कर्क रेखा है, एक नीचे मकर रेखा है। तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाला, मकर रेखा को 2 बार काटने वाला और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन कौन सी नदी है? अगर इसको याद करना है ना, तो एक सिंपल सा ट्रिक है। मान लीजिए कोरोना है, और कोरोना में आपको भाई दुकान का तो खुलेगा नहीं, और दुकान खुलेगा नहीं तो माल बिकेगा नहीं। ठीक, तो ट्रिक क्या है? माल कम बिका है। तो यहां पे 2 अक्षर दिख रहा है ना, 2 अक्षर, 2 अक्षर, 2 अक्षर, 2 शब्द, सॉरी, 2 शब्द। तो यहां पे पहला जो होगा वो रेखा होगा, दूसरा जो होगा वो नदी होगा। कैसे? यहां जैसे मां से है तो मकर रेखा है, दूसरा अक्षर ल है तो ल से हो जाएगा लिम्पोपो नदी, पहला हो गया। क से क्या होगा? आप समझदार है, कर्क रेखा। और म से क्या हो जाएगा? माही नदी, जो भारत में है, माही नदी जो खंबात की खाड़ी में गिरती है। और जो लिम्पोपो जो देख रहे हैं ना, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। उसके बाद आगे देखते हैं, बी से विषुवत कर देते हैं। ठीक है, विषुवत है यहाँ पे, और इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। अब इसको काटने वाली, 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो बी का है, तो का से क्या हो जाएगा? कांगो। अब कांगो को हम लोग जायरे भी कहते हैं। तो ये देखिए, विषुवत को भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं और कांगो को जायरे भी कह सकते हैं। और यहाँ पे है जो है साइलेंट है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। आगे बहुत सारे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखिए, मानसरोवर झील जो तिब्बत में है, मानसरोवर जो आप देखते हैं, उसे सिंधु नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। अब यहाँ पे दे देता है ना, इनमें से कौन सी नदी जो है मानसरोवर झील से नहीं निकलती? अब उसमें यमुना दे देता है, गंगा दे देता है, तो ऑप्शन गंगा ही आपका वो मतलब नहीं निकलती है। इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो इसको अगर याद करना है ना, तो आप सीमा सुरक्षा बल याद रखिए, यानी एसएसबी। क्या? एसएसबी, इसी को बोलते हैं ना, सीमा सुरक्षा बल। तो यहाँ पे देखिए, एस से तो सिंधु सबको पता है, दूसरा एस जो है वो सतलज नदी है। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब कहते हैं सतलज नदी कहां से निकलती है? तो राकसताल से। राकसताल जो है ना, वो आपको किसके समीप है? मानसरोवर झील के। इसीलिए इसको भी कहा जाता है कि मानसरोवर झील के निकट से ही निकलती है। और तीसरा आपको पता ही है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट, अगला है अरावली पर्वत। देखिए, अरावली पर्वत राजस्थान में स्थित है, और इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। जैसे कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो आप क्या कहिएगा? अरावली। अवशिष्ट पर्वत कौन सी है? अरावली। अवशिष्ट मतलब वही होता है, और अवशिष्ट भी दे देता है। फिर आप इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। इस पे कौन सा हिल स्टेशन है? तो माउंट आबू। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू में। किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। इतने सारे क्वेश्चन पूछते हैं। अब इसमें क्या है कि भाई अरावली पर्वत श्रेणी से कौन कौन सी नदियां निकलती है? तो हम कह देते हैं ना कि भैया अरावली से सैलाब निकल रहा है। क्या निकल रहा है? सैलाब। ये देखिए,
सैलाब से मतलब कैसे याद होगा? तो यहां देखिए एस से क्या हो जाएगा साबरमती, ला से क्या होगा लूनी नदी, और फिर ब से क्या होगा बनास नदी। ठीक, सैलाब निकल रहा है। अब यहाँ पे लूनी नदी से संबंधित भी क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि अरावली पर्वत से निकलती है और ये खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती है, अरब सागर में, तो भाई मतलब कहाँ गिरती है ये ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो आप कहिएगा कच्छ के रण के पास गिरती है। तो ये क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा पूछ रहा है एग्जाम में। तो कच्छ के रण में गिरने वाली एकमात्र नदी लूनी नदी। फिर नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर मैकाल श्रेणी। अब आप जब एग्जाम देते हैं या किताबों में भी बहुत सारे कुछ कंफ्यूजन रहता है। अब जैसे मैकाल श्रेणी, ये पर्वत श्रेणी है, जब ऐसे ऐसे बहुत सारी चोटियां हैं तो उसे श्रेणी कहते हैं। अब इसमें एक सबसे ऊंची चोटी कौन सी है मैकाल की? तो अमरकंटक। अब अमरकंटक से निकलने वाली नदी, अच्छा दूसरे पर्वत चोटी से भी निकलेगा तो मैकाल श्रेणी कहलाएगा ना। तो यहां पर कुछ कंफ्यूजन है जो बहुत सारी किताबों में देता है। जैसे यहां पे आप दे रहे हैं, एक ट्रिक बता रहे हैं, मैकाल श्रेणी से निकलने वाली नदी कौन कौन सी है? तो आप कहिएगा सोनम, बेवफा है, सो से हो जाएगा सोन, क्लियर है। ना से नर्मदा, ये भी आप जानते हैं। और मां से कहिएगा तो महानदी। तो आप कहिएगा सर कंफ्यूजन कहाँ है? या तो ये तीन तो किताबों में देता ही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन है यहां पे। देखिए अमरकंटक चोटी से निकलने वाली नदी का नाम बताइए, क्योंकि यहां जो महानदी है ना वो सोहावी चोटी से निकलता है। मैकाल श्रेणी में ही स्थित है, लेकिन सोहावी चोटी से निकलता है, ना कि अमरकंटक से। अब अमरकंटक से जो नदियां निकलती हैं उसको याद करना है तो सजना याद कीजिए। ये देखिए सजना, स से तो पता ही है आपको सोन, ज से जोहिला, और ना से नर्मदा। समझ में आया कि नहीं गया है? कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद अगर हम और बात करें ट्रिक की, तो भाई खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी के नाम बताइए। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी। तो ट्रिक तो बहुत सारे हैं, अच्छे अच्छे ट्रिक है भाई, लेकिन मेरा अपना वीडियो है तो अपने ही ट्रिक होने चाहिए, मुझे अच्छा लगता है अपना ट्रिक पे। तो अभी हाल ही में आपको पता है कि ट्रम्प साहब आए थे, तो ट्रम्प साहब के आगे एक चीज लगा हुआ था, नमस्ते ट्रम्प। ठीक, नमस्ते ट्रम्प। तो नमस्ते याद रख लीजिए। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम भी याद रख सकते हैं, जैसे कि नमस्ते यहां लिख दिया मैंने। अब न से नर्मदा, त से सॉरी म से माही नदी, और उसके बाद स से साबरमती, और उसके बाद ते से ताप्ती नदी। सिंपल है ना, नर्मदा, माही, साबरमती और ताप्ती। यहां भी हम बताना चाहेंगे, जब एग्जाम आप जब देने जाते हैं तो इसमें से दो, ये जो देख रहे हैं ये वाला, ये भी क्वेश्चन ज्यादा आता है यहां से भी। देखिए दरार पड़ता है, तो कभी दरार पड़ता है ना तो कुछ भाग ऊपर उठ जाते हैं तो उसे भ्रंश पर्वत कहते हैं, और कभी कुछ धंस जाता है नीचे तो उसे घाटी कहते हैं। तो भ्रंश घाटी में भारत की बहने वाली दो प्रमुख नदी के नाम बताएं, तो आप कर दीजिएगा नर्मदा और ताप्ती। ठीक, उसके बाद आता है कि ये बताइए एक्सचुअली कौन बनाता है, यानी डेल्टा नहीं गाज, तो आप कह दीजिएगा नर्मदा। उसके बाद आपसे कहता है कि ये बताइए नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी है, ये पूछता है। तो आप कहिएगा सतपुड़ा की श्रेणी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। समझ रहे हैं ना, ये सारे फैक्ट बता रहे हैं आपको, एग्जाम से रिलेटेड बता रहे हैं कि ट्रिक तो साथ में हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछता है ये भी आप समझिएगा जरूर। और यही खास क्वेश्चन आते हैं इस मतलब एक शब्द अगर उठाइएगा उसे कितनी क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब पूछा जाता है, उस पूरे क्वेश्चन को निकाल लीजिए। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपके लिए। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियां लंबाई के अनुसार, यानी पहले बड़ा कौन फिर छोटा कौन, ऐसे है। इसको याद करना है तो इस पर ट्रिक थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन कोशिश जरूर की है। और एक चीज और है कि अगर आपको प्रायद्वीप बोले या दक्षिण भारत बोले तो दोनों को एक ही समझिएगा। देखिए 22 डिग्री के नीचे भारत जो है त्रिकोण हो जाता है। ठीक, 22 डिग्री के नीचे, और
ये तीन ओर से सागरों से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है, जैसे अरब सागर, हिंद महासागर और खंबात बंगाल की खाड़ी। तो जो भूमि तीन ओर से जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। और जब उसको प्रायद्वीप कहें या दक्षिण भारत कहें, बात बराबर है। अब इसको याद करना है तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है, पहले एक ट्रिक देख लेते हैं। गो, गो मतलब जाना, गो कोना में कुत्ता, ठीक, मतलब जाओ। हम लोग कभी कभी लोग बोलते हैं ना, इंग्लिश बोलते हैं लेकिन हिंदी ही बोलते हैं। गो कोना में कुत्ता है, कोना में कुत्ता। अब यहाँ पे गो मतलब आप तो समझदार हैं, क्या होगा पता ही है, गोदावरी। इसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं और दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। को से जो होगा कृष्णा होगा, ठीक, कृष्णा नदी। यहाँ पे देखिए ना से नर्मदा नदी, फिर म से महानदी, फिर उसके बाद कु से हो जाएगा कावेरी और ता से हो जाएगा आपको पता ही है ताप्ती। तो इसी तरह से जुड़े रहिए। लेकिन अब आपके पॉइंट की बात है, मतलब आपको पीडीएफ भी चाहिए। आप बहुत से बच्चे कहते हैं सर थोड़ा हट जाए कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, हट जाए कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है। इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप सबसे अच्छा है कि पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम लिंक पे। ये जैसे कि आप देख लीजिए, यहाँ पे पहले तो अनअकैडमी है, अनअकैडमी को आप जरूर यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और उसके बाद अगर हम बात करें तो पीडीएफ अगर ज्वाइन लेना है आपको, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ उसका लिंक, तो वहाँ जाइए, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। और जो पिछले वीडियो में मैंने बनाया हुआ उसका भी पीडीएफ उसमें होगा, तो आपको वहाँ मिल जाएगा। और फिर अगर हम कहेंगे जब यहाँ जुड़ जाते हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, कोई घटा वटा तो है नहीं, एक पैसा खर्चा तो होता नहीं है। उसके बाद अगर देखा जाए तो फेसबुक पेज है वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, फिर इंस्टाग्राम है वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो मेरा माने तो आप लिखा कीजिए और पीडीएफ तो है ही। तो ऐसे आप जुड़े रहिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, बताइए कि मैं ऐसी और भी बनाऊं कि नहीं बनाऊं। मेरा कोशिश यही है कि जब तक दरोगा का एग्जाम होता है तब तक बहुत सारे ट्रिक आपके सामने लूँ। और थोड़ा सा कुछ इंतजार कर रहा हूँ, कुछ सामान घटा हुआ है थोड़ा सा इस क्लास को लेकर, इसलिए मैं एक सीरीज लेकर नहीं आ रहा हूँ, जैसे कि आधुनिक भारत का, पॉलिटिकल साइंस का। और मैं अब कुछ ऐसे कोशिश करने वाला हूँ कि आपका सुबह मैं पढ़ाऊंगा और शाम को उसी सब्जेक्ट से संबंधित टेस्ट लूंगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने आज पढ़ा दिया आपको सिंधु सभ्यता और शाम को टेस्ट लूंगा, तो ये भी करने वाला हूँ कि आपका क्लास डिस्टर्ब ना हो, मतलब क्लास कंटिन्यू चलते रहे और करते करते आपका पूरा का पूरा कोर्स भी कंप्लीट हो जाए दरोगा और बीपीएससी को लेकर। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं।